मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक सदन स्वामिया मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक के घर यदि स्वामी आ जाए तो कहते हैं मंगल मूल अमंगल दमनु। मंगल का आना और अमंगल का जाना ये दोनों ही एक हो जाता है। ये संतों की कृपा है। तो परम पूज्य हमारे रामचरण चैतन्य जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं। आप सब लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। और मेरे भाई बहन, संत हमारी आत्मा हम संतन की देह और संतन में हम यूर में जो बादल में संतन में हम यूर में संतन में हम यूर में अरे जो बादल में संतोर मुख से बरसे नूर हो संतोर मुख पर बरसे नूर राजमुनि सैया रे राजमुनि सैया रे सद्गुरु मिले तो करा सद्गुरु मिले तो बाता करा राजमुनि सैया रे सद्गुरु मिले तो बाता करा ओ गणे गुरु मिले तो दाता करा संतोरे मुख पर बरसे नूर। ये हमारे साधु संत है तभी तो संसार है। ये सब साधु संत है तभी तो हम हैं। संत नहीं होते आग लगी आकाश में बरसन लगी अंगार। संत नहीं होते तो जगत में जल मरता संसार। संत नहीं होते जगत में तो जल जाता संसार। बहुत सुंदर माता रुक्मणी जो है संतों के मुख से सुन सुन करके भगवान से प्रेम कर बैठी और अंत में एक ब्राह्मण के द्वारा एक पत्र लिखा और भिजवाया। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मणि। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मणि। तुमको बेगा बेगा आओ हमारा द्वारका नाथ। तुम तो बेगा बेगा आओ हमारा द्वारका नाथ। रुक्मणी पाती लिखे रे रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मणि।
रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मड़ी, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मड़ी। जय जय श्री राम। और एक ब्राह्मण के हाथ जो है पत्र लिख करके रुक्मणी मैया ने भेजा है, और जैसे ही पत्र लेकर के ब्राह्मण गया, द्वारिका पहुंचे है ब्राह्मण देवता। अभी इधर देखो माताओं, अभी तो बहुत दूर है बारात। बारात में खूब नाचना है ना आपको, तो थोड़ा सा शांति, कमर कस के बैठो। एक पत्र लेकर के गया, द्वारिकाधीश को जब दिया, द्वारिकाधीश ने कहा कि ब्राह्मण देवता आपसे हमारी कोई बात नहीं छुपी, आप ही पढ़ करके सुना दो क्या पत्र में लिखा है। तो किसको किसको सुनना है माता रुक्मणी का पत्र, जरा हाथ खड़े करे। सबको सुनना है क्या? खड़े करे पूरे पूरे हाथ। अच्छा, शर्म नहीं आती दूसरे का पत्र पढ़ते हो? दूसरे का पत्र पढ़ते हो क्या आप? पर हमारी रुक्मणी मैया का जो पत्र है, जिसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बड़ी ही सुंदर बात लिखी है उसमें। क्या लिखा है? हे त्रिभुवन पति, हे जगत के मालिक, हे त्रिभुवन सुंदर, हे गोविंद, मेरी लाज अब आपके हाथों में है। विवाह करूंगी तो सिर्फ आप ही से करूंगी, वरना कुंवारी ही मर जाऊंगी। क्योंकि कल शिशुपाल बारात लेकर के आ रहा है। मैं कुंवारी मरना पसंद करूंगी द्वारिकाधीश, लेकिन विवाह करूंगी तो केवल आपसे ही करूंगी। यह बात पत्र में लिख दी, बता भी दिया कि कहां पर आना है लेने के लिए। भवानी मंदिर के पीछे आना है, मैं वहां जाऊंगी पूजा करने, आप वहीं पर आ जाना और वहां से हाथ पकड़ करके 9 2 11 हो जाना। तो बढ़िया ही सुंदर भगवान वहां पत्र लेकर के ब्राह्मण को लेकर के रातों रात निकले हैं रथ पर बैठकर। 2 मिनट में 9 2 11 हो गए भगवान हवा में। बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया कहाँ भागे जा रहे हो? तब तक तो रथ गायब हो गया। दाऊ भैया ने कहा कि चलो पूरी सेना लेकर के चलो, हम भी पीछे पीछे, भगवान चाहेंगे तो दुल्हन को लेकर ही लौटेंगे। तो गए हैं भगवान विदर्भ देश की कन्या रुक्मणी को बचाने के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनको पाने के लिए। और जैसे ही यहाँ भवानी मंदिर में रुक्मणी माता आई है, सज धज करके आरती की थाल लेकर के आई हैं और 10,000 सैनिकों के मध्य में चल रही है माता रुक्मणी। क्योंकि शिशुपाल ने आदेश दे दिया है, जरासंध ने आदेश दे दिया है कि कहीं द्वारिकाधीश नहीं आ जाए, सावधान रहिए। आइए बड़े प्यार और भाव से जो है भगवान के बारात में हमें सबको शामिल होना है, कोई कोड़ कसर नहीं रहेगी। और बड़े भाव और प्यार से सब लोग जो है आनंद लेंगे। और भगवान यहाँ आए हैं 10,000 सैनिकों के बीच। भगवान पहले से ही आके खड़े हैं यहाँ पर। और जब यहाँ रुक्मणी माता गौरी मंदिर में आई तो माता जी से एक ही प्रार्थना कर रही है, माँ अगर मैंने मेरे जीवन में पूरे मनसा वाचा से मेरे प्रभु की भक्ति करी है तो आज सारे कर्मों का फल मुझे आज ही दे देना, मुझे द्वारिकाधीश वर के रूप में प्राप्त हो जाए। भगवती माता जी से प्रार्थना कर रही है। गौरी गणेश का पूजन किया है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता जी ने माँ की पूजा करी और भगवान बगल में खड़े हैं। अब कैसे पहचाने? तो माता रुक्मणी ने बाहर जब आकर के देखा तो सबसे अलग थलग भगवान खड़े थे। और भगवान ने जैसे ही देखा रुक्मणी की तरफ और रुक्मणी ने देखा भगवान की तरफ तो समझ गई रुक्मणी कि यही मेरे ठाकुर जी है। और भगवान ने आकर के माता रुक्मणी का हाथ पकड़ा
और जाले लगे। जो 10,000 सैनिक थे भगवान को देख करके सब मोहित हो गए, सबके सब मोहित हो गए। ऐसी विद्या का प्रयोग भगवान ने कर दिया। तो एक सैनिक कहता है, देखो देखो कितनी सुंदर जोड़ी जा रही है। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, भैया एक काम करो, ये बैंड बाजा सबसे पहले बंद करो और जो है सब लोग माताएं अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। जिसको जब आदेश मिलेगा वही खड़े होंगे, सब बैठ जाए सब। और ये युवा भाई लोग भी भीतर आ जाए। और जो है कृष्ण को यहां भेजिए और रुक्मणी को वहां रखिए। कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि द्वारिकाधीश को इधर लेके आ जाए भैया। इधर लेके आओ द्वारिकाधीश को। रुक्मणी मैया हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी रे। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण। हमारे मध्य में परम पूज्य हमारी माताजी जो यहाँ के क्षेत्र के विधायक है, पिछले साल भी आप आए थे, गोरखपुर में आप आए थे, तब मेरे राम जी आपका दर्शन किए थे। तो आपका अमूल्य समय आप निकाल कर यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सब करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। और हमारे लिए तो हमारी मैया ही है। देखो भाई, एक बहुत बड़ा विषय है आज के हमारे इस भारत देश में। एक गांव का सरपंच कहो या एक शहर का विधायक कहो या एक राजा कहो देश का, वह तो भगवान होता ही है। लेकिन जब राजा ऐसे कार्यों में साथ दे, धर्म के साथ चले, तो वह और भी पूजनीय हो जाता है, वह और भी आदरणीय हो जाता है। तो हमारी माता श्री खरगोन जिले के हैं और उनको ये भार सौंपा गया है। भगवान उनको सुखी रखे और ऐसी ही शक्ति दे कि वो ऐसे कार्यों में और ज़्यादा हम सबको आते रहे और सबको आपके द्वारा प्रेरणा मिलती रहे। ये हमारी भोली भाली जनता है। मैया आप इन पर पूर्ण रूप से ध्यान रखें। और मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग थोड़ा सा माल्यार्पण करें माता जी को। हमारे समिति के सभी अध्यक्ष, सभी सदस्य, और 2 शब्द आप कहेंगे। श्री राधे। सब लोग मंच को खाली कर दे, निवेदन है। बड़ा ही सुंदर। और अक्रूर जी सुबह हुई रात और बीती सुबह हुई, और सुबह के समय अक्रूर जी ले जाने के लिए तैयार हुए हैं। वृंदावन का वह माहौल शब्दों में कहना कठिन है। जब भगवान वृंदावन छोड़ के जाने लगे तो सारा ब्रजमंडल ही उदास हो गया।
वातावरण ही बदल गया वहां का। जब गोपियों को पता चला कि हमारे ठाकुर जी हमें छोड़ करके मथुरा जाने वाले हैं, सब की सब अक्रूर जी को कोसने लगी कि अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो बड़ा ही क्रूर है, बड़ा ही निर्दयी है, जो हमसे हमारे प्राणों को छीन करके ले जा रहा है। और यशोदा मैया जो है भवन के खंबे को पकड़ करके रो रही है। भगवान ने अपनी माँ को समझाया, माते क्यों रो रही हो? हम तो 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे मेला देख करके। माता जी ने रोते रोते भगवान का श्रृंगार किया, मोर मुकुट पहनाया, माखन खिलाया, मिश्री, सब कुछ तैयार किया भगवान को, और रो रही है। और जब जाने की बारी आई, भगवान जब रथ पर आरूढ़ हुए, दाऊ भैया और कृष्ण जब जाने लगे तो माता जी रोने लगी। और कहते हैं कि सारी गोपियां इतना रोई। ये जो यमुना जी है ना, ये पहले गोरी थी, यमुना जी गोरी थी, लेकिन हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि गोपियों ने इतना रोया कि उनके आंसू निकल करके, आंखों से जो काजल है वो आंसू से निकल करके यमुना में जाकर के मिल गया। तब से कहते हैं कि यमुना जी काली हो गई, ऐसा कहते हैं, इतना रोई। तो भगवान जब जाने लगे रथ पर आरूढ़ होकर के, और मैया यशोदा पीछे रो रही है, सारा ब्रजमंडल रो रहा है। भगवान ने पीछे मुड़ करके देखा, रथ से कूद पड़े और जाकर के अपनी माँ यशोदा के गले लग गए और कहा, मैया तू इस प्रकार से अगर रोएगी तो मैं कभी जा ही नहीं पाऊंगा, मैया इस प्रकार से रो मत। माँ यशोदा ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम जा रहे हो, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि बेटा एक दिन मैंने तुम्हें उखल से बांध दिया था और डंडे से पीटा था। हो सके कन्हैया तो उस बात के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें उखल से रस्सी से कस के बांध दिया था, वो बात के लिए मैं आज रो रही हूँ। भगवान ने कहा, माते संसार में अभी तक कोई ऐसी रस्सी नहीं बंधी है अथवा जो मुझे बांध सके, कोई रस्सी ऐसी नहीं बनी जो मुझे बांध सके मैया, लेकिन तेरी प्रेम की रस्सी में मैं ऐसा बंध गया हूँ कि दुनिया क्या जन्म जन्म तक मैं छूट नहीं सकता हूँ। प्रेम की रस्सी में बंधा हूँ, जन्म जन्म तक नहीं छूट सकता हूँ। बड़े ही भाव और प्यार से इस बात को भगवान समझा रहे हैं। और बाद में ऐसी कथा है कि भगवान निकल गए, मार्ग में सारी गोपियां लेट गई हैं कि हम रथ को आगे जाने ही नहीं देंगे। यही मेरे भाई बहन, यही भक्ति का एक प्रेम की अनुभूति यही है। तत् सुख सुखित्वम, अपने प्रेमी के खुशी में ही अपनी खुशी है। भगवान ने यह उपदेश गोपियों को दिया, हे देवियों बहुत बांसुरी बजाई, बहुत माखन खाया, अब मुझे मेरा कर्तव्य बुला रहा है, अब मैं जा रहा हूं। मेरे कान्हा। और भगवान जब जाने लगे तो बांसुरी को राधा जी को समर्पित किया कि आप इसे अपने पास रखिए, और जब भी मेरी याद आ जाए तो इस बांसुरी को देख करके अनुभव कर लेना, मैं तुम्हारे पास ही पाओगे मुझे हमेशा। इस प्रकार से भगवान ने कहा, वह बांसुरी राधा जी को दिया। और हमारे मध्य में माता जी पधारी है। मैं चाहूंगा कि वह भी 2 शब्द हमारी यहाँ की भोली भाली जनता के लिए आप कहे, उसके बाद हम सब लोग प्रेम भाव से कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हेलो, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए हमारे श्रद्धेय गुरु जी को बहुत बहुत नमन और प्रणाम। और बिल्कुल जाने का मन बिल्कुल नहीं है, जिस तरह का आपका प्रसंग आया है
कृष्ण जी की वहाँ से विदाई और यहाँ से उनके कर्म का आरंभ होना है आगे जाकर, और वो सुनने के लिए बिल्कुल बेताब हूँ मैं। पर क्या करूँ, मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन है झिरनिया में जो जिसमें 12 बजे मुझे पहुँचना है, तो आपसे मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि ये गांव हमारा साईखेड़ा का बहुत अच्छे सरल स्वभाव के हमारे सभी भाई और बहन हैं। यहाँ के समिति के द्वारा इतना सुंदर आयोजन छोटे से गांव में करना, और इस तपती धूप में आपके द्वारा इतने अपने श्रीमुख से इतना सुंदर उनका ऐसा लगता है पूरा दृश्य ही उतार देते हैं, है ना। एक तो हम लोग टीवी देखते हैं, टीवी में देखने के लिए महिलाएं बड़ा अच्छे से सुनती और देखती हैं, किंतु मुख से बोले गए शब्द जो पूरा भागवत कथा का जीवन दर्शन, हर व्यक्ति को किस तरह से आगे बढ़े, किस तरह से भाव भक्ति हमारे बीच रखें, परिवार को उन भाव भक्ति को रखने के साथ साथ जीवन में भी उतारे, ये आपका संदेश होता है। और भागवत गीता का भी संदेश यही है। तो निश्चित ही हमारे ग्रामीण जन और हमारे जितने भी भाई बहन ये सुनने के लिए आए हैं, तो आप सबसे तो मैं निवेदन यही करना चाह रही हूँ कि जो हम सुन रहे हैं वो अपने जीवन में भी उतारे। कर्म ही पूजा है, इस बात का जो संदेश हमें बार बार हर जगह से मिलता है। और हमारे जितने गुरुवर हुए, भारतीय संस्कृति को संजो के रखने का बीड़ा उन्हीं के हाथों में, और इसीलिए जो जीवित है हमारी संस्कृति। विश्व के गुरु ऐसे नहीं कहा जाता, विश्व के गुरु को बनाने वाले हमारे साधु संत ही हैं, जो गांव-गांव प्रवचन को इस माध्यम से बनाए रखें और हम आम जन के तक आप पहुंचाते हैं। तो गुरुजी, मैं आपसे चाहती हूँ कि मुझे जाना भी है, और पुनः निश्चित ही अगले कहीं न कहीं आप फिर पधारे, और मैं फिर काफ़ी 1-2 घंटा में बैठ के आपका सुनूंगी। और हमारी माताएं बहनें जो बिल्कुल इस तपती धूप में भी अपने काम को छोड़ के और यहाँ सुनने आती हैं बड़े भाव से, इतना तो मुझे लगता है शादी ब्याह में शिरकत नहीं करते हैं जितना हमारे भागवत गीता को सुनने के लिए आते हैं ये। और बहुत आज की जो परिस्थितियाँ हैं, यदि पूरी तरह से तरक्की चाहते हैं तो वो सारी तरक्की महिलाओं के हाथों ही है। और जिस तरह से आज उपस्थिति दिख रही है, हमें हर इसमें जाती हो तो महिलाओं की उपस्थिति 80% रहती है, और 10 से 20% हमारे भाई लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो जो परिवर्तन होगा परिवार का, समाज का, प्रदेश का, देश का, जिस दिन ये महिलाएं पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेंगी, उस समाज का उद्धार होगा, देश का भी उद्धार होगा। तो मुझे खुशी है कि मैं इस क्षेत्र की महिला विधायक हूँ, और ये बहनें मेरे पे बहुत भरोसा करती हैं, और मैं उस भरोसे पे बिल्कुल खरा उतरने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप सब मेरे पे आशीर्वाद बनाए रखें, आप हमें मार्गदर्शन देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ समिति के सभी हमारे सदस्यों को मैं बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ मेरी आवश्यकता लगे जरूर मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं भी मेरा दायित्व पूरा कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप फिर दोबारा पुनः पधारे। आप समय निकाल करके आए। जी जी, राधे राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बहुत निकले हैं ठाकुर जी, कह दिया कि मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है देवियों। और याद रखें मेरे भाई बहन, प्रेम से बड़ा कर्तव्य होता है, प्रेम से बड़ा
कर्तव्य होता है और हम हमारे कर्तव्य को कभी न भूले। एक बेटा अपना कर्तव्य न भूले, एक बहू अपना कर्तव्य को न भूले, एक बाप अपने कर्तव्य को न भूले। और हम सबसे पहले अपने कर्तव्य को ही भूल जाते हैं, इसीलिए संसार में दुखी हो जाते हैं प्यारे। इसलिए प्रेम से ज्यादा कर्तव्य को बड़ा कहा गया है। भगवान ने अपने प्रेम को भी ठोकर मारी, भगवान ने प्रेम को भी बलिदान दे दिया कर्तव्य के लिए, और कर्तव्य को निभाने के लिए भगवान मथुरा की तरफ निकल पड़े। और सभी गोपियों को बड़ा ही सुंदर उपदेश देकर के भगवान मथुरा की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहां जब पहुंचे हैं महाराज, तो सारे ब्रजवासी बैलगाड़ी पर जो है बैठ करके पहले ही आ गए हैं। यहाँ पर शाम का समय है, और शाम के समय में बहुत भारी बड़ा शहर है मथुरा। सब देख करके मन में इच्छा हुई ठाकुर जी की कि हमें जो है घूमना चाहिए यहाँ की बाजार, यहाँ का शहर। कन्हैया ने कहा कि बाबा हम जो है मथुरा का बाजार देखना चाहते हैं। नंद बाबा ने कहा बेटा खूब भारी शहर है, कहीं भटक जाएगा तो। नहीं बाबा हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हम तो सब साथ में जा रहे हैं। और सारे ग्वाल बाल जो है बाजार घूमने के लिए निकले हैं, और भगवान को देखने के लिए वहां की प्रजा, मथुरा की जो जनता है वो सब निहार रही है, क्योंकि बहुत नाम सुना था ठाकुर जी का। और झरोके से निहार रहे हैं सब। ये जो माताएं थी ना, पहले उस समय में ऐसी मर्यादा थी कि घर से बाहर नहीं आती थी। अब तो न कहूं तो अच्छा है। पहले माताएं झरोके, घर में छोटे छोटे वो होते थे, क्या गोल छिद्र होते थे झरोके, उन छिद्रों से निहार रही है कन्हैया को। नई नई बहुएं जो आती थी, साल साल 2-2 4-4 साल तक घूंघट नहीं उठाती नहीं थी, चेहरा नहीं देख पाते थे सास ससुर। ऐसी मर्यादा थी हमारे संस्कृति में, सनातन धर्म में। तो भगवान जब बाजार मथुरा घूमने निकले तो सारे धाये धाम काम सब त्याग, धाये धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, 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 धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। सब काम धाम छोड़ करके भगवान को देखने के लिए लोग दौड़े हैं। तो ग्वाल बाल भगवान के साथ चल रहे हैं, तो सामने से एक धोबी आता दिखाई दिया, जो कंस का वस्त्र लेकर के आ रहा था। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। कंस का एक धोबी जो है कपड़े लेकर के आ रहा था, गठड़ी बांध करके। तो ग्वाल वालों ने ठाकुर जी से कहा कि कन्हैया ये हम कैसे भीख मंगे लग रहे हैं, हमको भी एक आध कपड़ा अच्छा मिल जाता तो कन्हैया ने कहा कि चिंता मत करो, हम अभी मांगता हूं। तो कन्हैया ने दूर से ही मामा जी राम राम। धोबी का दिमाग चक्कर में पड़ गया, हे भगवान ये मैं इसका मामा जी कब से बन गया। कहो भांजा क्या बात है। बोले मामा जी एक आध कपड़ा मिलेगा क्या, हमारे सब जो मित्र है इन्हें चाहिए। तो धोबी ने कहा ए जंगली कही नदियों में पानी पीने वाले, गाय चराने वाले, तुम कंस महाराज के कपड़े पहनोगे। जब भगवान को इस प्रकार से अपशब्द कहे, दाऊ भैया ने कहा कन्हैया दिखा दे इसको भी जरा अपना पूतना वाला हाथ। और फिर कन्हैया ने एक ऐसा चाटा मारा कि सीधा धोबी का गोविंदाय नमो नमः सिर धड़ से अलग हो गया।
और सारे कपड़े उठा लो। और सारे जितने भी ग्वाल बाल थे, अब कंस महाराज कितने बड़े और ये सब ग्वाल बाल छोटे छोटे से, सारे कपड़े कंस के पहन लिए महाराज। और जब चरवे लगे मथुरा की गलियों में तो सब रोड साफ होने लगी, सारी सड़क साफ होने लगी महाराज। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया से, कन्हैया इसमें तो और ज्यादा भीख मंगे लग रहे हम लोग। अरे चिंता क्यों करते हो, आगे दर्जी दिखाई दे रहा है। और दर्जी के पास गए, भैया मामा राम राम। दर्जी दूर से ही राम राम करने लगा, क्योंकि अभी अभी देखा है पूतना वाला हाथ। आइए आइए प्रभु, क्या 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 सेवा करूं आपकी। बोले कुछ नहीं, ये हमारे जो ग्वाल बाल है इनके कपड़े जरा फिट कर दो। और 10 मिनट के अंदर दर्जी ने फटाफट वह कपड़े, ढीले वाले कपड़े सब फिट करके दे दिए। भगवान ने कहा तुम्हारी मजदूरी बोलिए। बोले प्रभु नहीं, आपसे हम कैसे मजदूरी ले सकते हैं, बस आप तो आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद दिया ठाकुर जी ने कि जाओ, आगे कलयुग आ रहा है, तुम खूब फलोगे फूलोगे। तो आज देखो दर्जी टेलर साहब, जितने का कपड़ा नहीं है उससे ज्यादा तो उसकी सिलाई होती है। खूब फल रहे, खूब फूल रहे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। बाद में ऐसी कथा है कि कुब्जा पर भगवान कृपा करते हैं, जो 8 जगह से टेढ़ी है, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। और जो धनुष था भगवान परशुराम का, शिव जी का धनुष, उस धनुष को भगवान ने भंग किया। और अब जो है कंस घबराया, कंस घबरा गया। रात बीती और सुबह हुई। सुबह तो मल्लशाला में युद्ध रखा गया था। भगवान को मारने के लिए 4 पहलवान बुलाए थे, सल, तौसल, चाणूर और मुष्टिक। और द्वार पर एक कुबलिया पीड़ का नाम का हाथी खड़ा कर दिया गया था। भगवान ने उन सबका उद्धार किया। सबको मार करके जो है भगवान कंस के पास पहुंच जाते हैं और कंस की चोटी पकड़ करके धड़ाम से नीचे पटकते हैं और छाती पर लात धर देते हैं। और भगवान जैसे ही छाती पर लात धरते हैं तो भगवान काल के रूप में नजर आ रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, जो जिस रूप में देख रहा है भगवान को, भगवान उसी रूप में उसे दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तेसी, प्रभु मूरत देखी तेसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। और भगवान को अलग अलग रूप में सबको दिख रहे हैं। बाद में ऐसी कथा है कि भगवान ने कंस का भी नाश किया, कंस का भी उद्धार किया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। कंस भी गए और कंस को मार के भगवान ने धर्म की स्थापना करी। बाद में ऐसी कथा है कि जेल खाने से भगवान ने अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त कराया, अपने नाना जी उग्रसेन को मुक्त कराया और वहां के राजा बने उग्रसेन महाराज। और बाद में ऐसी कथा है कि भगवान मथुरा पे शासन करने लगे। तो एक दिन की कथा, अब भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भगवान को गुरुकुल में भेजा गया। गुरुकुल में कहां पर? उज्जैन में महाकालेश्वर सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। भगवान हमारे बहुत नजदीक पढ़ाई करके गए हैं गुरुकुल से। यहां पर भगवान बहुत अल्प काल में उन विद्याओं को धारण करके गुरु से विद्या प्राप्त करी। मेरे भाई बहन, जीवन में जिसके गुरु नहीं है वह गुरु से दीक्षा अवश्य प्राप्त करे, क्योंकि जब तक गुरु नहीं है, जैसे आंख नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक ऐसे ही गुरु नहीं है तो आपको जीवन में कोई मार्ग नहीं मिलने वाला है। नदी आप अकेले पार हो सकते हो क्या? क्यों माताओं? जब बड़ी नदी, गंगा जैसी नदी, आप जब पार होना है तो क्या करोगे आप?
क्या करोगे आप? नाव का सहारा लेंगे। नाव क्या अपने आप चल पड़ेगी क्या? नाव को कोई तो चलाता होगा, केवट चलाता है। तो गंगा के केवट हमारे जैसे लोग होते हैं, लेकिन भवसागर के केवट मेरे परमात्मा होते हैं। जब हम उस घाट पे जाएंगे तो हमें वो पार करेंगे। और परमात्मा और गुरु, भक्त और भगवंत और गुरु, ये दोनों ही हमें पार कर सकते हैं। इसलिए गुरु की शरण में जाए, दीक्षा ले, शिक्षा ले। जिसको नहीं है बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं तो पुराण क्या करे। अच्छा एक बात बताओ, भूख किसको किसको लग रही है? हाथ खड़े करें। आपको यदि भूख लग रही होगी तो हम कथा बंद कर देता हूं। भूख लग रही है क्या किसी को? मुझे नहीं लगता कि, मुझे तो भूख भी नहीं लग रही है। कथा के चक्कर में भूख भी नहीं लग रही। भैया खाना और सोना तो जिंदगी भर है, थोड़ा कथा के लिए आप बैठे रहे स्थिर होकर के, फिर पेट ही भरना है। फिर कल के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। तो गुरुकुल में भगवान आए, वहां से विद्या पढ़ करके भगवान वापस गए। और वापस जाने के बाद अब जो है जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। मथुरा पर आक्रमण करने लगा तो भगवान ने 17 बार उससे युद्ध किया। बहुत बार उससे युद्ध किया, भगवान जीत जाते थे और ये जरासंध हार जाता था। अंत में भगवान ही आखिरी में रण छोड़ करके भाग गए। जब रण छोड़ करके भागे महाराज, आगे आगे प्रभु और पीछे पीछे जरासंध काल यवन, और एक गुफा में ले जाकर के मुचकुंद राजा के द्वारा काल यवन का भी नाश कराया। बाद में ऐसी कथा है कि धीरे 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 समय बीता, जरासंध के आक्रमण से भगवान परेशान हो गए और अब भगवान ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय ले लिया कि अब मुझे मथुरा छोड़ करके कहीं और चले जाना चाहिए। तो गुजरात में एक टीले पर भगवान पहुंचे हैं, जहां पर भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई। गुजरात में आप कभी द्वारिका गए होंगे, द्वारिकापुरी, और वहां पर जाकर के भगवान ने द्वारिका नगरी बसाई और द्वारिकाधीश बने। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। और द्वारका नगरी का निर्माण किया। और आज हम सबको जो है भगवान की बारात में शामिल होना है, इसलिए थोड़ा कसकर बैठे रहे, कोई भागेगा नहीं। भोजन भी तैयार हो रहा है और इधर भजन भी चल रहा है, तो सबका भोजन यही मिलेगा। अब शादी ब्याह में भोजन ही तो होता है, खाना पीना भी रखा गया है तुम्हारा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा चाहो वैसा खाए और फेंक दे। ये तुम्हारी वाली शादी नहीं है, ये भगवान वाली शादी है। तो यहाँ पर उतना ही खाए जितना लग रहा है। दो बात ध्यान में रखना मेरे भाई बहन, और हमेशा दो बातों की कदर करना चाहिए। क्या? संत का क्षण और अन्न का कण। जिसने इसकी कदर कर ली, संसार में उसको कभी कमी नहीं आएगी। अब आजकल शादियों में बड़े बड़े पैसे वाले लोग खड़े खड़े ही खाना खाते हैं, जो मन में आया वो ले खाओ, बचा फेंक दो। दुरुपयोग करते हैं अन्न का। इसलिए ये जो कुछ मिला है भगवान की कृपा से मिला है, संभाल करके चलिए। साधु का क्षण और अन्न का कण, ये दोनों ही भगवान की कृपा से मिलते हैं, इसलिए दुरुपयोग न करें। यहाँ पर भी तुम्हारे लिए शादी में खाना भी रखा है, भोजन तो बढ़िया व्यवस्थित खाए और साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाद में ऐसी कथा है कि भगवान एक विदर्भ देश की कन्या भीष्मक की बेटी रुक्मणी, ये विदर्भ देश में है,
विदर्भ देश आप जानते हैं, ये जो बुल्ढाना से ऊपर जो लगता है देश, ये उसी में आता है। विदर्भ देश की कन्या भीष्मक की, राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी, बहुत ध्यान से सुनना, अब वो समय आ रहा है। तो इसने मन ही मन भगवान को पति मान लिया, मन ही मन भगवान से इसने प्रेम कर लिया और अपना वर बना लिया भगवान को। साधु संतों से महिमा सुन सुन करके भगवान को अपना पति समझ लिया। लेकिन इसके जो भाई थे रुक्मी, ये चाहते थे कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो जाए, मेरी बहन का विवाह शिशुपाल से हो जाए। तो एक दिन इसने अपने पिता भीष्मक के सामने बात रखी, पिताजी बहन का विवाह का समय आ गया है, बहन बड़ी हो गई है, हम इसका जो है वर ढूंढना चाहते हैं। भीष्मक तो चाहते थे कि द्वारिकाधीश से हो जाए। पिताजी अब आपका जमाना गया, आप चुप बैठो, अब हमारा जमाना है, हम हमारे तरीके से करेंगे। तो बेटा आप चिंता मत करो, हम आज ही जाते हैं और आज ही वर तलाश करके लाते हैं। और फिर क्या था, रुक्मी जो है गए हैं शिशुपाल, चेदीपति नरेश दंगोज का बेटा, और जाकर के फट से चटमंगनी पट बिया, बात पक्की कर दिया और दौड़ा आया। और पिताजी मैंने वर भी देख लिया, बात भी पक्के करके आ गया, कल बारात आ रही है। भीष्मक ने कहा क्यों भैया, एक गुड्डा गुड़ी का खेल है, इतने जल्दी बात भी पक्की कर आया। बोले पिताजी आप तो चुप ही रहिए, अब तो ये हमारा जमाना है, हम हमारे हिसाब से करेंगे। पिताजी ने कहा भैया ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए। और जब ये बात रुक्मणी को पता चली, रुक्मणी तो रोने लगी, अब क्या होगा। भाभी के पास दौड़ी गई, भाभी बचा लो। भाभी ने कहा देर मत कर, एक पत्र लिख दे भगवान को। भगवान द्वारिकाधीश को पत्र लिखा है, बड़ा ही सुंदर पत्र लिखा है, और एक ब्राह्मण को भेजा है। और आइए थोड़ा 2 मिनट के लिए कीर्तन करिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हमारे मध्य में परम पूज्य हमारे श्री रामचरण चैतन्य जी महाराज पधार रहे हैं, हमारे बड़े ही प्रेमी गुरु भाई परम पूज्य लक्ष्मण चैतन्य बापू के, परम पूज्य गोपाल चैतन्य बापू जी की कृपा पात्र है। आप उनका करतल ध्वनि से स्वागत करें और कीर्तन करते हुए गोपाल मेरो